स्मर क्लीबे स्मर कृतं स्मर। हे मनुष्यों, तुम सभी ओम का स्मरण करो, अपने सामर्थ्य का स्मरण करो, और अब तक जो आपने कर्म किया है उन कर्मों का भी स्मरण करो। अर्थात आपका जो अगला कर्म हो वह पहले से बढ़िया हो, श्रेष्ठ कर्म आप करें, उत्तम कर्म आप करें, ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर का ध्यान करें, भजन करें, और जो अपनी शक्ति है उसको पहचानें, अपने सामर्थ्य को पहचानें कि मैं कितना परोपकार कर सकता हूँ, कितना धर्म कार्य कर सकता हूँ, कितना भक्ति भजन कर सकता हूँ। अपने को देखें, अपनी शक्ति को पहचानें। और ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम है। ईश्वर का अपना नाम क्या है? ओम है। तो ओम नाम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, और अपने बल को, शक्ति को, सामर्थ्य को बढ़ाएं। अब देखिए, हम सभी को एक दिन तो इस संसार से जाना है, सबको जाना है। जो भी संसार में आया है उसको संसार से जाना ही है, निश्चित है। ये शास्त्र में आता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित है, लेकिन किसका मरण आगे होगा, किसका मरण पीछे होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। माने कि जिसका उम्र कम है, जिसकी आयु कम है, वो भी पहले जा सकता है, और जिसकी आयु बहुत अधिक है वह भी रह सकता है। ठीक है जी, ऐसे आवश्यक नहीं है कि 100 साल वाले ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। 50 साल में भी आदमी चला जाता है, और उससे भी कम में चला जाता है। तो ये तो परमात्मा के हाथ में है कि हमारी मृत्यु कब होगी। हाँ, अगर कोई अपघात करता है वो अलग बात है, वो फिर परमात्मा क्या करे उसमें। व्यक्ति बहुत दुखी हो गया, कंटाल गया और जान नहीं पाया, और कभी कभी अपघात भी कर लेता है। अभी मैं जहाँ रुका था वहाँ सुनने में आया, अपने अहमदाबाद की बात है, तो कोई उनके परिवारजन है, 35 साल की बेटी चली गई, 35 साल की मात्र, 2 छोटे छोटे बच्चे दिए, पता क्या करेंगे। तो ये संसार है, संसार में कितने प्रकार के लोग हैं, कितने प्रकार के दुख हैं, कष्ट हैं, ये हम जान नहीं पाते हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि इस संसार में रहते हुए सबके जीवन में सुख भी आता है तो दुख भी आता है। केवल सुख ही सुख संसार में नहीं है, समझ गए। सुख तो है, थोड़ा सा सुख है, मना नहीं है, लेकिन दुख भी है, और दुख तो बहुत सारा है। तो जो संसार में आप केवल सुख सुख समझते हैं, ये हमारी भूल है। संसार में केवल सुख नहीं है, दुख भी है, और सबके जीवन में दुख है। इतना है कि किसके जीवन में कम दुख आता है, किसके जीवन में अधिक दुख आता है, किसको दुख पहले आ जाता है, किसको दुख बाद में आता है, लेकिन दुख तो है। और सबके शरीर में कोई न कोई रोग भी होता है, कोई विकलता होती है, कोई विघ्न बाधा तो सबके शरीर में है। तो इन सब को सहन करते हुए हमें जीवन पथ में आगे बढ़ना चाहिए, और जो हमसे छूट गए उनके प्रति यदि शोक भी नहीं करना चाहिए। आप कितना शोक करेंगे, रोएंगे, बहुत दुखी रहेंगे, तो भी जो आत्मा चली गई वो आने वाली नहीं है। कि आपके रोने से आपकी माता जी आ जाएगी? नहीं आएगी। नहीं, जो भी संसार से चला गया, आप कितना रो, कुछ भी करो, जो चला गया वो आने वाला नहीं। इसलिए पहले तो रोना धोना बंद करना चाहिए। ये परमात्मा की व्यवस्था है, समझ लो, और रो मत। क्यों? रोने पर कोई लाभ नहीं, जाने वाला आता नहीं। तो जो चला गया हम उसके लिए कामना कर सकते हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, वो करना भी चाहिए, जैसा अभी हमने किया। और जब व्यक्ति जाता है, अर्थात जब आत्मा का देहांत होता है, आत्मा मतलब जब शरीर को छोड़ देता है, आत्मा का देहांत मतलब आत्मा के शरीर का अंत होना, ये देहांत है। वस्तुतः आत्मा जो है वो कैसा है? अजर अमर है। याद रखिए, आत्मा कभी मरता नहीं है, न उसका जन्म होता है। जन्म किसका होता है? शरीर का। मरण किसका होता है? शरीर का। तो आत्मा तो अजन्मा है और अमर है।
न वो जन्म लेता है न वो मरता है। तो जन्म होता है शरीर का। तो हम कब कौन बोलते हैं इसका जन्म हुआ है? कि जब आत्मा माँ के पेट में आ जाता है या आ जाती है मान लो, तो माँ के गर्भ में वो 9 मास तक करीब रहता है, फिर उसका जन्म होता है। तो जन्म हुआ है, वो जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। आत्मा तो पहले आ चुका है, और जब जाता है तो भी शरीर को छोड़कर जाता है। तो आत्मा तो निकल जाता है, उसको हम जलाते नहीं हैं। जलाते किसको है? शरीर को जलाते हैं। क्यों? अब शरीर जड़ हो गया, इसमें अब आत्मा नहीं रही। तो जो आत्मा की गति पर विचार करेंगे कि मरने के बाद में, देहांत होने के बाद में आत्मा की गति कैसी होती है? कुछ लोग बोलते हैं भटकती आत्मा, अतृप्त आत्मा, प्यासी आत्मा। आपने सुना होगा, कोई कहता है कि उसकी आत्मा भूत बन गई है, प्रेत बन गई है आत्मा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी आत्मा न भटकती है कभी, न अतृप्त होती है, न कोई वो प्यासी आत्मा होती है, कभी नहीं होती आत्मा ऐसी। न कोई आत्मा भूत बनता है। भूत प्रेत नामक योनि संसार में है ही नहीं। समझ गए आप? भूत कहते हैं भूतकाल को, जो बीत गया वो भूत है। ठीक है जी। जैसे अभी 2005 चला गया, 2010 चला गया, 2015 चला गया, और 2020 भी चला गया। ये क्या है? भूतकाल हो गया। तो भूत माने पास्ट टेंस, चला गया, वो अतीत हो गया, वो समय नहीं रहा, वो भूत है। तो अब शरीर नहीं रहा, वो भूत बन गया। लेकिन भूत नामक कोई योनि नहीं है जो कहीं किसी को डराता हो, किसी को पकड़ता हो, भयभीत करता हो, किसी को दुख देता हो। ऐसा कोई भूत नामक योनि नहीं है, न कोई प्रेत है। तो फिर आत्मा की गति क्या होती है मरने के बाद में? तो देखिए, जैसे ही शरीर को आत्मा छोड़ता है, उसी समय परमात्मा ही उसको शरीर से बाहर निकालता है। अपने आप आत्मा नहीं निकल सकता। क्यों? उसको पता नहीं कहाँ जाना है। शरीर से निकलते ही आत्मा बेहोश हो जाता है। वो कहाँ भटके, वो कहाँ घूमे फिरे, उसके पास होश ही नहीं है। आँख कान तो यहाँ पर थे, शरीर में थे। अब इसको शरीर को छोड़ दिया, अब उसके पास न आँख है, न कान है, न हाथ है, न पैर है। कहाँ जाएगा वो, और कैसे जाएगा? तो अपने आप अकेला शरीर को छोड़ने के बाद में आत्मा न कहीं जा सकता है, न कुछ बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है। ये सब काम तभी तक होता है जब वो शरीर में रहता है। तो शरीर को छोड़ते ही ये देखना, सुनना, बोलना और अपने आप हाथ पैर से जाना आना, ये सब बंद हो जाता है। तो परमात्मा ही उसको जहाँ चाहे वहाँ ले जाता है, और परमात्मा ही उसको फिर नए शरीर में भेजता है, नए परिवार में भेजता है, नए माता पिता पास में भेजता है। हमको पता नहीं कहाँ जाना है, हम तो बेहोश हो गए। जैसे ही हम शरीर को छोड़ेंगे, हम बेहोश हो जाएंगे। हमको पता नहीं कहाँ जाना है, कौन माता पिता तैयार हैं, कहाँ पर परिवार है, कहाँ पर रहते हैं, कुछ पता है क्या हमको? कोई पता नहीं है। अच्छा, आपको पता है जिसकी भी जितनी आयु अभी है, जिसकी जितनी आयु है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का हो, कोई 55 का, कोई 40 का, 45 का, जो भी आयु है, अपनी आयु से आप 5 साल पीछे और चलो। आप कहाँ थे? आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सबका अपना अपने डेट ऑफ बर्थ याद है ना आपको? तो उस डेट ऑफ बर्थ के 5 साल पहले आप कहाँ थे, पता है आपको? हाँ जी। आप जिन माता पिता के पास में आए हैं, वो माता पिता कहाँ थे उस समय, आप कहाँ थे, कोई पता था क्या आपको? नहीं था ना। तो ये किसने भेजा? परमात्मा ने भेजा। तो माता पिता के पास भेजना परमात्मा करता है, नए शरीर में परमात्मा ही भेजता है। तो आत्मा की गति क्या होती है कि जैसे ही एक शरीर को आत्मा छोड़ता है, उसका देहांत होता है, तो तुरंत ही परमात्मा उसको बेहोश कर देता है, और बेहोश करके फिर उसके कर्म के हिसाब से तुरंत ही अगला जन्म दे देता है। इसलिए दो मत है, इसमें दो मत चलता है। अगर माता पिता तैयार हैं, कल्पना करते हैं, हमारे एक बड़े गुरु जी थे, आप जानते हैं अमित जी उनको, उनका नाम था स्वामी सत्यपति जी। और भी बड़े बड़े गुरु जी होते हैं, संत महात्मा होते हैं। तो जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, वो दिव्य आत्मा होते हैं, महान परोपकारी आत्मा होते हैं। तो जब वो शरीर का त्याग करते हैं, या तो वो मोक्ष में जाएंगे, ठीक है, भगवान पास जाएंगे,
और अगर अभी मोक्ष नहीं हो पाएगा, इतना काम पूरा नहीं हो सका, थोड़ा काम बाकी रह गया, तो मोक्ष नहीं हो पाएगा, तो फिर कहाँ जाएंगे? फिर किसी माता पिता पास जाएंगे। तब वो कैसे माता पिता पास जाएंगे? जो बहुत ही धार्मिक हों, कोई ऋषि मुनि हो, उनके पास जाएंगे वो, क्यों संत है। तो संत आदमी कहाँ जाएगा? जो धर्मात्मा ऋषि महर्षि का परिवार होगा, वहां जाएगा। तो अगर अभी कोई संत महात्मा का देहांत हुआ और उस समय कोई ऋषि मुनि तैयार नहीं है, माता पिता तैयार थे ना भाई, माता पिता का विवाह हुआ हो, फिर संतान हुआ हो, या फिर अगला संतान आने वाला हो, मतलब माता पिता तैयार हों तब परमात्मा वहां भेजता है। जैसे कि एकदम बहुत गर्मी है, बहुत धूप पड़ रहा है, अब उसमें कोई बीज बोता है क्या? कोई खेती करता है? जब पानी गिरे, वो जमीन नम हो जाए, गीली हो जाए, फिर खोदें, तो फिर इसमें क्या बोलते हैं, खाद पानी डाल के फिर बीज को बोते हैं, तो उसमें अंकुर आता है। ऐसे परमात्मा भी देखता है कि कौन माता पिता भी तैयार हैं, जो संतान उत्पन्न करने वाला है उनके पास परमात्मा भेजता है। तो अगर माता पिता तैयार हैं तब तो तुरंत ही भेज देता है, और अगर माता पिता तैयार नहीं है, या उनके लिए माता पिता भी हैं ही नहीं दुनिया में, तो परमात्मा उनको कुछ समय अपने पास रखता है, लेकिन वो बेहोश रहते तब तक, उनको कुछ होश नहीं रहता है। वो 1 मास भी रहे परमात्मा पास में, 2 मास रहे, 3 मास रहे, 6 मास रहे, साल भर भी वो रह सकते हैं। क्यों? उनके लिए माता पिता है ही नहीं अभी। कोई दिव्य आत्मा हो तब तो परमात्मा विजय परमात्मा। तो जब तक कोई दिव्य आत्मा नहीं मिलते हैं उनको, परमात्मा को कोई ऐसे माता पिता श्रेष्ठ नहीं मिलते हैं, तो परमात्मा उनको अपने पास ही रखता है। लेकिन तब तक वो बेहोश रहते हैं, उनको कोई भी सुख दुख नहीं होता है, न वो भटकते हैं, न अतृप्त होते हैं, न किसी को दुख देते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है, वो भगवान के पास रहते हैं बस। तो आत्मा की गति क्या हुई कि मरने के तुरंत बाद उसको परमात्मा या तो नए शरीर में भेज देगा, अथवा अगर योग्य माता पिता नहीं है तो कुछ समय अपने पास में रखेगा, एक काम। दूसरा, कहाँ भेजेगा परमात्मा, ये प्रश्न आता है कि कौन से माता पिता पास भेजेगा, या कौन से योनि में भेजेगा, इसका तय कैसे करेंगे? वो फिर से मनुष्य बनेगा, या पशु पक्षी बनेगा, या देवता बनेगा, क्या बनेगा, इसको कैसे जानेंगे? तो इसको जानेंगे वर्तमान के कर्म के आधार पर। अगर हम जीवन भर में जो भी कर्म किए हैं, जितने भी कर्म किए हैं, उनमें से कम 50% भी पुण्य हुआ, 50% माने 50%, 50% भी, आप बोलते 50%, तो 50% भी पुण्य हुआ, तब तो आपको फिर से मानव चोला मिलेगा। वो भी एकदम गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में, 4th क्लास परिवार में। तो अगर 50% पुण्य हुआ तो मानव चोला में आएंगे, और अगर 50% पुण्य नहीं हो सका, 1% भी कम हो गया, 49%, 49% पुण्य हुआ, पुण्य रह गया, और 51% क्या हो गया, पाप हो गया। माने 1% भी अगर पाप बढ़ गया और पुण्य क्या हो गया है, 1% भी कम हो गया, तो फिर मानव चोला से नीचे उतरना पड़ेगा। फिर गाय, सबसे उत्तम गाय योनि है मानव के बाद। फिर और भी कुछ भी परमात्मा बनाएगा, जैसा कर्म होता वो शरीर में भेजेगा। लेकिन अगर 50% पुण्य हुआ तब तो आप मानव बन पाएंगे, और 50% से कम पुण्य हो गया, 49% पुण्य रह गया, और 51% क्या हो गया, पाप हो गया, तो 1% जो पाप बढ़ गया, इतने मात्र से आपका जो मानव चूल्हा है वो नहीं मिलेगा। तो फिर से मानव चोला पाने के लिए कम से कम 50% पुण्य होना ही चाहिए। अगर 50% पाप है चलेगा, लेकिन 50% पुण्य होना चाहिए। अगर पाप बढ़ेगा तो फिर मानव चोला नहीं, फिर परमात्मा पशु पक्षी पास भेजेगा, वो उसका न्याय है। तो इसलिए पुण्य को बढ़ाएं, जिसके ज्यादा अधिक मतलब पुण्य है, उतना अच्छा माता पिता उसको प्राप्त होता है, उतने अच्छे घर में वो जाता है, धार्मिक, धनवान, श्रेष्ठ माता पिता पास जाएगा। तो जितना अधिक पुण्य है, जितना अधिक हम धर्म करते हैं, उतना अधिक अच्छे श्रेष्ठ परिवार को हम प्राप्त होते हैं। और अगर पाप बढ़ जाता है, और बहुत पाप बढ़ जाता है, तो फिर कीट पतंग भी बनना पड़ता है। जितने आतंकवादी है, ये कोई मनुष्य नहीं बनने वाले हैं, जितने अधिक पाप कर रहे हैं, इतने मनुष्य बनेंगे, ये पशु पक्षी बनेंगे, कीट पतंग बनेंगे, और पेड़ पौधे तक बनेंगे। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये भी आत्मा इनके अंदर भी है,
ये भी एक योनि है। तो बहुत अधिक पाप करने पर पेड़ पौधा परमात्मा बना देता है। तो हम जो आत्मा की गति को समझना चाहें तो सार ये निकलता है कि अगर पुण्य अधिक करेंगे तो इसकी गति अच्छी होगी, और अगर हम पाप ज्यादा कर देंगे तो इसकी अच्छी गति नहीं हो सकेगी। इसलिए हमारा क्या काम है, क्या कर्तव्य है कि हम पुण्य बढ़ाएं तो सदगति होगी। और एक बता दूं आपको कि कौन व्यक्ति मरने के बाद में मनुष्य ही बनेगा, ये भी आपको आज बता दूं। मनुष्य बनने के लिए कितने कर्म करने होते हैं कि जो इतने काम रोज करेगा वो मनुष्य ही बनेगा। और अगर इतना काम नहीं हो सका मान लीजिए और पाप ज्यादा बढ़ गया तो भी इंसान नहीं बन पाएगा। तो मनुष्य बनने के लिए कम से कम कितने अच्छे काम करने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला है रोज सुबह शाम भगवान का भजन ध्यान भक्ति करना। सबसे पहला काम ये। अगर आप रोज भजन ध्यान कर रहे हैं, गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, ओम का जप कर रहे हैं, समझो आप एक काम बढ़िया कर रहे हैं। तो ये काम फर्जियात है, कंपलसरी है। जो सुबह शाम ध्यान भजन भक्ति कुछ भी नहीं करता वो फिर मनुष्य नहीं बन सकता। जरूरी है, क्यों? जिसके पास जाना है आप उसका ही नाम नहीं लेते हैं। जो आपको अगला जीवन देने वाला है, जन्म देने वाला है, आप उसको ही भूल गए तो परमात्मा कैसे आपको बढ़िया जन्म देगा? भी नहीं देगा वो तो। क्यों? आपने पुण्य किया नहीं। तो सबसे पहला काम है उसका भजन करना, ध्यान करना, उसकी भक्ति करना, उसका जप करना, ये पहला काम। दूसरा काम है हवन करना, यज्ञ बोलते हैं आप, यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना। ये भी सब गृहस्थी के लिए आवश्यक है। अगर रोज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार भी करें, अथवा जहाँ पर होता है वहाँ जाएं। आपके यहाँ होता है ना हवन? रोज करते हैं? बस यहाँ रोज हवन होता है, आप सब जो रहते हैं आसपास में इनके यहाँ आ सकते हैं। जब हवन ये करते हैं आप घर में बैठ सकते हैं, अथवा यहाँ पर भी हवन कर सकते हैं। क्यों जी? ये तो यज्ञशाला के समान बढ़िया है। जब हवन करें, कितने परिवार हैं? 4 है क्या? 1 2 3 4, बस 4 परिवार हैं। तो जिसकी भी अनुकूलता हुई आप चारों परिवार इकट्ठा होकर हवन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, सबको लाभ मिलेगा। तो दूसरा काम है हवन करना। तीसरा काम है माता पिता, गुरु, आचार्य, विद्वान जो वडील हैं उनकी सेवा सत्कार करना। आपके बेटे हैं माता जी? कहाँ पर है अभी? हैं कनाडा में। यहाँ पर कौन है? बेटी है? बेटी भी नहीं? अकेले? नहीं भाई के बेटे? आप भी अकेले? अच्छा, आप बेटी हैं, बराबर। अने पिताजी हैं आपकी बड़ी माँ है, बराबर ना? ठीक बात है। तो देखो अभी आपका ये कर्तव्य है कि आप सेवा करें पिताजी की भी और सेवा करें बड़ी माँ की भी। आपकी बड़ी माँ है वो। तो जो भी संतान होता है उसका कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता की सेवा करे, सत्कार करे, सम्मान करे, जो भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे। मान लीजिए आपके बेटे रहते हैं कनाडा में, तो उनका धर्म क्या है? और हर महीना पैसा भेजें आपके लिए, कोई कष्ट आपको न होने पाए, इतना ध्यान रखें वो, तभी वो अपना पूरा कर रहे हैं कर्तव्य। और अगर आप दुखी हो रहे हैं, आपको अभाव हो गया है, वो कुछ पूछते भी नहीं है, फोन भी नहीं करते हैं, न कोई सहायता भेजते हैं, उनको पाप लगने वाला है। अगर बेटा बेटी रहते हुए अगर वो माता पिता को नहीं पूछता और सेवा नहीं करता, कोई सहायता नहीं करता, समझो वो बेटा को भगवान की ओर से पाप लगने वाला। आप तो फिर भी आप कुछ नहीं कहेंगे। देखो बेटा बेटी सेवा करें चाहे नहीं करें, माता पिता तो हमको हमेशा आशीर्वाद ही देंगे। भले कनाडा में है, आप क्या बोलेंगे? मेरे बेटा जहां भी रहे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, माता पिता यही आशीर्वाद देंगे। लेकिन परमात्मा नहीं छोड़ेगा। जो माता पिता की सेवा नहीं करेगा बेटा, उसको परमात्मा नहीं छोड़ता है। ठीक है? हाँ, हमको छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? हम अपने माता पिता सेवा नहीं कर पा रहे हैं, बराबर। लेकिन आप सबकी सेवा करने के आगे ना भाई, प्रेरणा करें ना भी, आप माता पिता सेवा कर दो। और हमने भी व्यवस्था कर दी है, अगर हमारे आश्रम में आ जाएंगे हम सेवा कर देंगे, मना नहीं है। हमारे को झगड़ा तो है नहीं माता पिता से, लेकिन हमको पाप नहीं लगता है। क्यों? हमने संसार के उपकार के लिए माता पिता का त्याग किया है। ऐसे कई माता पिता हमारे बन गए हैं, अभी हम सेवा करते हैं। जैसे हमसे बन पड़ती है मस्जिद, वो भी सेवा करते हैं। तो सन्यासी बनने पर फिर वो ऋण नहीं रहता है, फिर भी हम उनके ऋण को चुका नहीं सकते हैं,
भी मान के चलिए हम सन्यासी बन गए तो भी जो उनका ऋण लग गया है उसको हम चुका नहीं सकते हैं, लेकिन हमको उसका दोष भी नहीं लगता है, हम पर पाप नहीं चढ़ता है। लेकिन जो गृहस्थ में है और गृहस्थ में होते हुए भी माता पिता के लिए कुछ भेजता नहीं है, सेवा नहीं करता या कुछ धन सहायता नहीं करता, फिर उसको तो पाप लगता है। तो इसलिए आप भी अपने भैया को फोन करना कि भैया भले आप बाहर में हो लेकिन हर महीना तो आप पिताजी के लिए माता जी के लिए आज कुछ धन भेजो, तो उनको भी पाप लगने वाला नहीं। तो ये होता है पितृयज्ञ बोलते हैं। पहला था ब्रह्मयज्ञ, ध्यान करना भगवान का, भजन करना। दूसरा हवन करना, यह है ब्रह्मयज्ञ है, देवयज्ञ। और तीसरा माता पिता सेवा करना, ये क्या है, पितृयज्ञ। और चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ। आप जो भी खाना पकाते हैं प्रथम रोटी निकाल दें किसी पशु के लिए, गौ माता के लिए, और पशु के लिए निकाल दें, और अंतिम रोटी बच गई उसको भी दे दें किसी पशु पक्षी को। तो प्रथम रोटी और अंतिम रोटी दो उनके हिस्से के लिए निकाल देना चाहिए। या थोड़ा चावल बचा दे, कोई जो बचता है, वो भी नहीं बचा थोड़ा आटा निकाल दें। तो भाई ऐसा होता है सब भात खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, कोई बात नहीं, घर में आटा तो है, सुबह उठे घूमने जाए और इतना आटा सब जगह बिखेर दें, चीटी खा लेगी, उसको गिरी खा लेगी, ये पुण्य है। इसको बोलते हैं बलि वैष्णव यज्ञ। और पांचवा होता है अतिथि यज्ञ। अर्थात जैसे मैं भी आ गया, कोई और आ गए विद्वान संत महात्मा, कोई पंडित जी आ गए, कोई महाराज जी आ गए, तो उनको बुलाओ, खिलाओ पिलाओ, सत्कार करो, सम्मान करो, प्रेम से विदा करो, नमस्ते करो उनको सत्कार से। ये क्या है, अतिथि यज्ञ है। तो जिस घर में ये 5 महायज्ञ रोज होते हैं, रोज कहाँ यहाँ पर, तो 4 काम तो आप रोज कर सकते हैं, 5वां काम रोज कैसे करेंगे भाई? हम किसी रोज आपके यहाँ आ पाएंगे? नहीं आ सकते। न हम आ सकते हैं, न आप हमको बुला सकते हैं, दोनों संभव नहीं है। तो इसका उपाय है आप उनके पास पहुंच जाएं, या साल में एक बार बुला लें उनको, और साल भर का खर्चा उनको दे दें कि लो महाराज जी, हम तो रोज नहीं आ सकते, आप भी नहीं आ सकते, लो साल भर का भोजन खर्चा आपको हम दे देंगे। एक आदमी कितना खाएगा जी? 4-5 रोटी खाएगा एक टाइम का, थोड़ा दाल भात खाएगा, कितना खाएगा? बस उतना हिसाब को दे दो उनका, किलो हमारा साल भर का खर्चा आप ले लो, तो भी आपको उसका पुण्य मिल जाएगा, साल भर का पुण्य मिल जाएगा। ये 5 महायज्ञ कहलाता है। तो जो व्यक्ति ये 5 महायज्ञ रोज करता है, और छठवां है कम से कम 1 पेज वांचन करता है, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, वेद, दर्शन, उपनिषद, अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। तो जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं कम से कम उसका 1 पेज तो वांचन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसका स्वाध्याय करना चाहिए। वेद पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, वो ईश्वर की वाणी साक्षात है। वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, वो श्रेष्ठ ग्रंथ है। फिर गीता भी है, रामायण भी है, वो पढ़ें तो चलेगा। और 6वां काम ये करके 7वां काम नहीं करना है, ये खतरनाक काम। 6 काम तो रोज करना है, 5 महायज्ञ और स्वाध्याय। 7वां काम जो है वो नहीं करना है। क्या नहीं करना है? मांस मछली खाना, शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये काम नहीं करना है। चोरी करना, डाका डालना, हत्या करना, किसी की हिंसा करना, ये सब पाप है। तो जो पाप काम है उस पाप काम से दूर रहो। ठीक है, कोई भी पाप काम है, झूठ बोलना है, ठीक है जी, बहुत कठोर बोलना है, ये पाप है, ये वाणी का पाप है। तो पाप काम से दूर रहे। और पाप क्या होता है सबको पता है, जिस काम को करने से अंदर से भय लगता है, डर लगता है, लज्जा शंका होती है, वो काम पाप है। जिस काम के करने से दूसरों को दुख पहुंचता है वो काम पाप है। जिस काम को करने से दूसरों की हानि होती है वो काम पाप है। तो पाप काम को न करें। ठीक है जी। तो 7वां काम क्या हुआ? पाप, इसको नहीं करना है। 6 काम जो मैंने कहा ये सब पुण्य है, इनको बढ़ाना है। तो अगर इनको बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आपका पुण्य बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाएगा, और पाप तो थोड़ा मोड़ा होगा बस, जाने अनजाने थोड़ा बहुत कहीं झूठ बोल दिए, कहीं चलते चींटी बढ़ गई, थोड़ा मोड़ा पाप होगा, कुछ न कुछ पाप तो होता ही है। लेकिन आपने इतना पुण्य बढ़ा दिया है कि आपका अगला जन्म जो है फिर से मानव का पक्का हो जाए। इसलिए ये 6 काम रोज करें, और 7वां काम जो है पाप वो नहीं करें। तो जो इन नियमों का पालन करता है, तो इन नियमों से क्या होता है, उसका जीवन फिर अच्छा बनता है, उसको फिर अगला जन्म मानव का मिलता है। तो याद रखिए, जो आत्मा की गति है वो
कर्म के हिसाब से ही होती है। अच्छे कर्म है तो अच्छी गति होगी, बुरे कर्म है तो बुरी गति होगी। ये तो न्याय परमात्मा का है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वहां पर कोई घूस भी नहीं चलता है, न परमात्मा पक्षपात करता है, न घूस लेता है, न देता है, कुछ नहीं करता। वो जैसा कर्म वैसा ही फल देता है। इसलिए हम हमारे कर्मों को बढ़िया करें, और अंतिम समय में अगर शांति से शरीर को छोड़ना चाहते हैं, संतोष पूर्वक ये शरीर का त्याग करना चाहते हैं, और सुख से शरीर को छोड़ना चाहते हैं, तो उसका उपाय है दान। मरने वाले साथी कौन होता है? दान। साथ में कौन जाएगा? दान। जो यहाँ रह गया वो तो रह गया, जीते जी आपने जो दे दिया वो अपने साथ ले लिया, माने अपने बैंक में जमा कर दिया जो भी आपने दान किया है। तो मरने वाले का साथी कौन होता है? दान होता है। मृत्यु काल में सुख कौन कौन पहुंचाता है? दान पहुंचाता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में दान तो होना ही चाहिए। अगर आपने दान नहीं किया है, समझो आप सबसे बड़े गरीब हैं। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर कौन है? 1 अरब रुपया हो, 2 अरब रुपया हो, कई अरब खरब रुपया है, वो कोई धनपति नहीं है। धनपति वो है जो सबसे अधिक पुण्य किया है, दान किया है, धर्म किया है, वो वास्तव में धनवान है। ठीक है जी। अगर आपने जीवन भर में 1 लाख रुपए का दान किया है, तो मरने के बाद आपको लखपति परिवार में जन्म मिलेगा। माने जन्म लेते ही आपके पास 1 लाख रुपया आ जाएगा, ऐसे परिवार में जाएंगे। अगर आपने 1 करोड़ का दान दिया है, तो मरने बाद में करोड़पति परिवार में जाएंगे। जितना दान किए होंगे उसके हिसाब से आप परिवार में जाएंगे। जैसे कि ये आप माताएं बहनें सूट खरीदती हैं, अब किसी के पास में 500 रुपया है, किसी के पास में 200 है, किसी के पास 300 और किसी के पास 100 रुपया भी है। तो 100 रुपये में सूट कैसे आए? है ना, घटिया आएगा ना भाई। कोई साड़ी खरीदेंगे तो 100 में कैसे आएगा? घटिया साड़ी। और 200 हो तो उससे और बढ़िया, और 500 है तो और बढ़िया, 1000 रुपया है तो और बढ़िया, और 10,000 है तो और बढ़िया साड़ी और बढ़िया सूट। तो जितनी ज्यादा रुपया उतना अच्छा माल, ये तो संसार का नियम है। ऐसे ही जितने ज्यादा पुण्य, जितना अधिक धर्म, उतना अच्छा शरीर मिलता है। तो अगर फिर से जो नया जन्म को आप बढ़िया बनाना चाहते हैं, पुनर्जन्म को बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो क्या करें? धर्म बढ़ाएं, पुण्य बढ़ाएं, और पाप काम से दूर रहें, पाप काम को खत्म करें। तो आपका अगला जन्म बढ़िया होगा, और जो अंतिम काल है वो भी आपका सुखमय होगा। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।